नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हमारी सबसे बड़ी कवरेज होगी जीरे पर। और जीरे पर बड़ी कवरेज इसलिए क्योंकि जीरे की कीमतों में कोहराम मचा हुआ है और इस वक्त एग्री मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जीरे की चर्चा हो रही है। तो अब सवाल यह है कि आखिर जीरे में हुआ क्या है और जीरे में कोहराम मचा क्यों है। और जीरे के कोहराम पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है जो कि जीरा मार्केट से सीधे ताल्लुक रखते हैं और उनसे हम ग्राउंड रिपोर्ट समझेंगे कि इस वक्त आखिर जीरे में चल क्या रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भरत दसानी, जीरा ब्रोकर हैं, ट्रेडर हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पुखराज चोपड़ा साहब, जो कि एग्री मार्केट के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ दिनेश भट्टर हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ किशोर शाह हैं, जीरा ट्रेडर ऊंझा से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। और साथ ही हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर जीरे में इस वक्त चल क्या रहा है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल पुखराज चोपड़ा जी आपसे होगा। आप जरा हमें ये बताइए सर कि आपके हिसाब से जीरे को हुआ क्या है। देखिए जी मृत्युंजय जी, मैंने पहले भी कई बार आपके इस सवाल के जवाब में कहा है कि ये पूरे की पूरी सट्टेबाजी है। पहली बात ये। दूसरी बात ये भी मैंने कई बार कहा है कि जीरे की शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ सप्लाई शॉर्ट है। तो जब सप्लाई शॉर्ट हुई तो लोगों ने इसको खींच कर रख दिया। ये कहीं भी फिजिकल का मिरर नहीं है मृत्युंजय जी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सट्टेबाजी की वजह से सट्टा घटता है, हाजिर घटता जाता है। फिर इसको मिलान करते हैं कि हाजिर बाजार में इतना मंदा नहीं है, उतना मंदा है, दूसरे दिन फिर ये घट जाता है, तो फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो मृत्युंजय जी ये सट्टेबाजी के अलावा कुछ नहीं है आम आदमी का जीरे में। मृत्युंजय जी ये सट्टेबाजी के अलावा कुछ नहीं है आम आदमी का जीरे में ट्रेड नहीं है। जो लोग शॉर्टेज बता रहे थे, जो ये बता रहे थे कि पूरे साल के लिए जीरा सप्लाई नहीं होगा, वो बात सामने आ गई है कि सप्लाई शॉर्ट थी पर शॉर्टेज नहीं थी। किसी आइटम की शॉर्टेज क्यों हो जाती है या सप्लाई शॉर्ट क्यों हो जाती है कि लगातार 30,000 से चला और इसके भाव 66,000 रुपए हो गए। तो हर एक किसी को बेचना नहीं था। अब ये जीरा बढ़ा है, बढ़ा तो सप्लाई आनी शुरू होगी। सप्लाई कौन सी है? जो अपने गोदामों में रख पड़ी है, वही सप्लाई है। तो मृत्युंजय जी इसके अंदर ये रियल तेजी मंदी का बाजार नहीं है और रियल तेजी मंदी का बाजार न होने की वजह से परचून ने धोखा खाया है और छोटे स्टॉकिस्टों ने, बड़े स्टॉकिस्टों ने नहीं, जिनका निर्यात का व्यापार है उनको ज्यादा नुकसान नहीं है। छोटे स्टॉकिस्टों ने इसमें बहुत बड़ा नुकसान खाया है मृत्युंजय। इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी वो पैसा अपने घर में नहीं ले जा सके हैं। ये हकीकत है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। और हमारे साथ बाकी एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। सारे एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। भरत भाई, आप जरा बताइए, आप तो जीरे में बड़ा ट्रेड आप कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप तो ब्रोकर हैं और आपके जरिए बड़ा बड़ा एक्सपोर्ट होता है। ये क्या हो रहा है जीरे में? मतलब आप बताइए कि 65, 62, 64 हजार का जीरा अब 47,000 हो गया। सर मैं पहले तो नमस्ते सर, मुझे जोड़ने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। पुखरा जी की बात से मैं कई हद तक सहमत हूँ। जीरा की शॉर्टेज बनती, जीरे के फंडामेंटल अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। नई फसल कोई आ गई है बाजार में। खाली जो 2 महीना इंपोर्ट जीरा है ना सर इंडिया में, उसकी वजह से 2 महीना एक्सपोर्ट नहीं हुआ। यानी 12-13 हजार टन माल इंपोर्ट आया। अच्छा। वो माल इंडिया से 13 हजार टन जाने वाला था। अच्छा। इफेक्ट आई इंडिया को 26 हजार टन की सीधी। यानी जो माल आना ही नहीं था उसके बदले जाना था उस 26 हजार टन की। यानी यहाँ पर ब्रेक आ गई खपत की। उसके वजह से बाजार दो महीना रेंज बाउंड रहा। अच्छा। और 2 महीना बाजार जो रेंज बाउंड रहा उसमें माल कम निर्यात हुआ। यानी डोमेस्टिक गया बट एक्सपोर्ट माल नहीं गया। वरना 100% इसकी शॉर्टेज बनती। आज पूरी पब्लिक माल लेके नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी की गिरावट है वो ठीक गिरावट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? सर एक्सपोर्ट की डिमांड थी पर वो दिखी नहीं, क्योंकि इंपोर्ट जीरा जितना है वो एक्सपोर्ट हो गया। आप पिछले 2 महीने के आंकड़ों निकालोगे तो 12 से 13 हजार टन एक्सपोर्ट गया है, बट जो इंपोर्ट आया था वही माल गया है। अच्छा। अगर वो इंपोर्ट नहीं आता तो वो इंडिया का जीरा एक्सपोर्ट होता। अच्छा। एक्सपोर्ट तो होता ही होता। नहीं, ये गिरावट जेन्युइन है या आपको ये गिरावट ठीक नहीं लग रही है भरत भाई?
सर 550 रुपए के नीचे या तो 530-40 के नीचे जो भी बाजार ये घटा है, हाँ, ये 100% गलत बाजार घटा है। गलत घटा है। तो किसी ने घटाया है इसको? पब्लिक का पार्टिसिपेट सर लग तो रहा है इसमें, पब्लिक कौन कौन है सर? मतलब आपको भी लगेगा ही तो कैसे काम चलेगा? आप तो नाम जानते होंगे, किसने घटाया है? को नाम रियल में नहीं पता है, बट अब आप देखने जाओ तो सर 4 बजे के बाद 4:30 बजे के बाद जीरे में कोई ट्रेड ही नहीं है। यानी ऐसा क्या हो गया कि 650 में पब्लिक को जीरा पसंद था और 480 में जीरा किसी को लेना? बताइए किशोर भाई, ऐसा क्या हो गया कि 650 में जीरा पसंद था और 500 में पसंद नहीं है? किशोर भाई आपको क्यों? सर देखो, भरत भाई ने आज क्लियर कर दिया कि एक्सपोर्ट की डिमांड जो मतलब इंपोर्ट आया था उसके हिसाब से पूर्ति हुई है। मैंने बार बार बोला था, 2 महीने से बोलो कि एक्सपोर्ट की डिमांड बिल्कुल नहीं है। हाँ। आज वो पुष्टि भरत भाई ने कर दी, मृत्युंजय जी पुष्टि कर दी, लेकिन ये 6% वाला खेल रोज क्यों चल रहा है किशोर भाई? हाँ, अब सुनिए, एक्चुअली इधर यही होता है। हाँ। माल की शॉर्टेज अभी भी नहीं है। हाँ। और 2 महीने बाद भी माल की शॉर्टेज नहीं रहेगी। कमाल बात है भाई साहब, पूरी कहानी निकल गई, पूरा रामायण निकल गया, फिर आप कह रहे हैं कि सीता किसकी पत्नी। 20,000 का जीरा 60,000 हो गया, आप कह रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है। माल की शॉर्टेज पड़ेगी, जीरा 1000 बिक जाएगा, 800 बिक जाएगा, क्या दहशत होगी यार? नहीं तो आप ये बताइए किशोर भाई कि तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो 20,000 का जीरा 60,000 हुआ वो गलत हुआ था, सट्टेबाजी थी? वो नहीं हुआ था। वो देखो, वो जो हुआ था वो कम क्रॉप के हिसाब से हुआ था कि जो क्रॉप हमेशा अपनी 70-80 लाख आती है, उसकी जो क्रॉप 50-55 लाख की आई थी, नहीं तो उसके हिसाब से ये जीरा मतलब 200 से 600 हुआ था। नहीं किशोर भाई, दोनों बात मत बोलिए। आप ये कह रहे हैं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 20 का जीरा जो 60 का हुआ था वो तेजी जस्टिफाइड थी? आप ये बताइए पहले। वो अच्छा, जो 200 से 600 हुआ तेजी जस्टिफाइड थी वो, लेकिन एक समय में मतलब अपने से लगा कि सीधा 600 होना, वो भी जस्टिफाइड नहीं थी सर। अच्छा, ये गिरावट जस्टिफाइड है? और गिरावट है, गिरावट जो ये भी जस्टिफाइड, जो मतलब सडनली जो जीरा गिरा आज दिन तक, ये देखो सुबह मैं आपको बताऊं सर। नहीं गोलमोल नहीं किशोर जी, गोलमोल नहीं, एक लाइन में बताइए सर। नहीं किशोर भाई, गोलमोल मत करिए, आप जरा बताइए कि क्या ये जीरे की गिरावट जो रोज 6% दाम गिर रहे हैं, क्या ये ठीक, ये अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल है या फंडामेंटल के खिलाफ? गलत ही था, तभी तो हुआ सर। तेजी गलत हुई तो मंदी भी आ रही है। नहीं फिर आप दोनों बात मत बोलिए ना, मतलब मंदी गलत है ये डायरेक्ट बोलिए। मैं बहुत साफ सीधी बात करता हूँ, क्या ये सट्टेबाजी है? कुछ लोग जानबूझ के गिरा रहे हैं, ये बताइए। नहीं ऐसा नहीं है, सट्टेबाजी में नहीं मानता सर। इसमें क्या मानते हैं आप इसको? सट्टेबाजी मानते तो फिर आप क्या मानते हैं इसको? आप क्या मानते हैं? मतलब स्टॉक जा रहा है, इसलिए बाजार टूट रहे हैं। तो आप जेन्युइन गिरावट मान रहे हैं ना? आप कह रहे हैं कि जेन्युइन गिरावट है ये? हाँ, बाजार में माल है, इसीलिए यही मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था, क्योंकि आप गोलमोल कर रहे थे। भट्टर जी, मैं आता हूँ, किशोर भाई आता हूँ। भट्टर जी आप बताइए, किशोर जी कह रहे हैं कि ये गिरावट जेन्युइन है, स्टॉक ज्यादा है, इसलिए जीरा टूटा है, ऐसे में हाय तौबा मचाना ठीक नहीं है। बताइए भट्टर जी, आप सहमत हैं किशोर जी से? भट्टर जी, आपको आवाज आ रही है? दिनेश भट्टर। हाँ, बाजार घटती है तो उसका भी जो सही बोलेंगे और बढ़ेगा तो भी सही बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किशोर भाई। बाजार बढ़ेगा तो बोलेंगे भाई सप्लाई नहीं है, बाजार घटेगा तो बोलेंगे डिमांड नहीं है, वो चीज ठीक है। हाँ। और जो अभी बाजार में फिलहाल जो वायदे में जो चल रहा है तनिक, हाँ, एक वीक के अंदर 7,000 रुपए की मंदी, हाँ। यानी पिछले 4 दिन के अंदर। अभी हाँ। 1 दिन और बाकी है। हाँ। हम तो एडवांस नहीं बोलते हैं, 20 रुपए कल और घटेगा, आना जाना क्या है? कल का 5% आपने और जोड़ दिया है ना? और जोड़ दो। अब आदमी क्या है, अब किसी को जीरा, जैसे किसी को हाजिर फंडामेंटल में, हाजिर में किसी को जीरा लेना रेट घटता है तो वो भी रुक जाता है। अभी कल बाजार सिर्फ 1,000 रुपए अच्छा रहा जीरा, मतलब घटकर मंदा तो आया, और उसमें 15-20 कंटेनर एक्सपोर्ट के काम हुए। अब किशोर रुपए को भी पता है, भरत भाई को पता है, सबको पता है, जो जीरे का काम करेगा उसको सब पता रहता है अभी बाजार के अंदर। नहीं आप तो बताइए। नहीं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात नहीं मेरा सवाल सुन लीजिए सर। मेरा सवाल ये है कि क्या जीरे की ये गिरावट फंडामेंटल के मुताबिक है या फंडामेंटल के खिलाफ? देखो, ये फंडामेंटल तो आज भी ऊंचे ही है। किशोर भाई को बोलो कच्चा माल लेके दिखाओ ना, नीचे में मिलता है तो। वो तो कह रहे बहुत मिल रहा है, किशोर भाई कह रहे बहुत माल मिल रहा है। माल जो मिल रहा है वो हेजर का माल मिल रहा है, एक्सचेंज में जो हेज कर रखा वो माल मिल रहा है। वो तो देखो जब वायदा घटता है तो भी आ रहा है, बेच के जाता है। क्यों नहीं आ रहा? मंडी में बिकवाल आ ही रहे, माल तो बेचने ही जैसे मंडी बिकवाल आ रहे हैं। ऐसा है किशोर भाई, ऐसा है, डोमेस्टिक का काम आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। हाँ, नहीं मिलता ऐसा थोड़ी है। अरे डोमेस्टिक में भाव का देखो,
बाजार से डोमेस्टिक के अंदर बात करूं, अभी देखो चेन्नई के अंदर सुबह जो 530 जीरा अभी 485 में बिका। अभी क्या फंडामेंटल करेंगे आप बताओ? अभी तो माल पहुंचा ही नहीं, हमारा रेट भी 485 है, वहां बिक गया 485। क्या बात कर रहे हो फंडामेंटल की? आप 470 में बेचो ना, आपको ये नहीं है, आप बोलो ना फंडामेंटल की बात करो, वहां क्यों बिक गया? कहीं के तो डर है, उनको भी डर है ना, जब मार्केट तो ही है कहीं भी, ना, कभी कल और घट जाएगा। ऐसा है सर, मार्केट जब पैनिक होता है ना, हाँ ये बोलो, जब पैनिक होता है सबको डर लगता है, निकलना सबको है। नहीं ये बात देखिए, और हमारा मकसद ये है और इस बड़े शो के जरिए ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि मार्केट में ये रुकना चाहिए, और ये रुकना इसलिए चाहिए क्योंकि इससे मार्केट का ना सिर्फ सेंटीमेंट खराब होता है, बल्कि जो छोटे ट्रेडर हैं उनका भरोसा मार्केट पर कमजोर होता है। और ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, इसीलिए और जी बिजनेस एक मात्र ऐसा चैनल है जो लगातार इस तरह के मुद्दे को उठाता है, और आज भी ये मुद्दा उठाने का हमारा मकसद ये है कि इस तरह का खेल रुकना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि ऐसा क्या हो गया, मतलब जो जीरा 20,000 रुपये था वो 60,000 हो गया, तब क्या हो गया था, और अब 60,000 का जीरा 45,000 की तरफ बढ़ रहा है, अब क्या हो गया है? तो मतलब अगर वो मतलब ये बहुत ही, आप सोचिए कि 6% अगर एक दिन में जीरा घटेगा या बढ़ेगा तो छोटे ट्रेडर का क्या होगा? पुखराज जी, आप मैं ये जरा बताइए सर कि इस खेल को कैसे रुकना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लॉस पूरे मार्केट का हो रहा है, पूरे मार्केट के सेंटीमेंट का लॉस हो रहा है। गेनर कोई कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन लूजर बड़े पैमाने पर लोग हैं। मृत्युंजय जी, ये खेल रुकने वाला नहीं है। जब सभी एग्री कॉमोडिटी के अंदर वॉल्यूम कम है और धनबल की ताकत से चलता हो सकता, उसका फिजिकल में फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। ये घट जाएगा, फिजिकल अपने आप घट जाएगा, स्पॉट मार्केट अपने आप घटकर आपके सामने आ जाएगा। ये कोई कितनी प्ली दे दे कि भाई ये निर्यात ये हुआ है या बाजार में ये भाव बिक रहे, कुछ नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो रोजाना 3,000 रुपए की गड़बड़ आ रही है धनबल की ताकत से आ रही है। न तो मैंने तेजी को जायज ठहराया है, न मैंने मंदी को जायज ठहराया है। दोनों जायज नहीं होती है जब धनबल से बाजार चलता है, फिजिकल से बाजार नहीं चलता है, और इसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, जैसे भट्टर जी अभी बता रहे कि कल के मैंने 2,000 और जोड़ लिए, मुझे नहीं पता कि ये जीरा 45,000 होगा या 75,000 होगा। वो घूम के वापस लेने को आ जाएगा, 75,000 रुपए कर सकता है, फिर हम किस मुंह से दूसरी बात करेंगे? हम घटने की बात किस तरह से करेंगे? और कल ये 40,000 हो जाए तो फिर हम क्या प्ली देंगे कि बाजार में तेजी क्यों नहीं आई? 65-66,000 हुआ तब से पूरे ग्रुपों में, पूरे जीरे मार्केट में टारगेट दिए जा रहे थे सेमिनारों के मार्फत। 1 लाख का टारगेट आ रहा था। 700 होगा जीरा, 800 होगा जीरा, 1,000 होगा। ठीक बात। मैं पूछता हूँ उनके पास स्टोरी क्या थी बाजार में कि ये इतना स्टॉक है, इतना खपत में जाएगा, इतना निर्यात में जाएगा? कोई चोरी नहीं है, मन मापक अपने भाव बताने हैं। मृत्युंजय जी, ऐसे नहीं चलता है। ये बहुत ही गलत हो रहा है मार्केट के साथ जो भी हो रहा है। ये बात बिल्कुल बहुत ही सीरियस मामला है कि ये मार्केट के सेंटीमेंट से खेला जा रहा है, ये मार्केट के ट्रस्ट से खिलवाड़ हो रहा है। जो भी हो रहा है, चाहे तेजी में चाहे मंदी में, लेकिन ये जो भी हो रहा है इसको देखा जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर होगा तो फिर मार्केट में पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा। लेकिन अब जरा आप बताइए किशोर जी, क्या जीरे का बॉटम बन गया है या अभी आपको और बेचना है? मेरे को थोड़ी बेचना है सर। अरे मतलब आपसे मतलब जो बेच रहा है, तो मैं जीरा चलाता हूँ सर। आपसे मतलब जो बेच रहा है, मालिक बैठा वही करता है सर। कौन मालिक बैठा है? नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? एक बता दो, आप लोग सारे बड़े लोग हैं इंडस्ट्री के। ऊंझा देखिए, ऊंझा नहीं, ऊंझा जीरे की सबसे बड़ी मंडी है, आप वहां से जुड़ रहे हैं, है ना? भरत भाई जुड़ रहे हैं, राजकोट से बड़ी मंडी है, जोधपुर से दिनेश भाई हैं, सब तो आपके मित्र लोग हैं। आप लोग नाम क्यों नहीं लेते? कौन है ऐसा जो मार्केट को खराब कर रहा है? देखो सर, ये तो हम तो देखो सर एनसीडेक्स फॉलो करते हैं। अब एनसीडेक्स में कौन चला था वो तो हमको कैसे मालूम होता है सर? अरे मालूम था, आपके बगल में बैठ नहीं होता है सर, मालूम नहीं पड़ता सर। एनसीडेक्स में कोई मालूम नहीं पड़ता कि कौन सेलर और कौन बायर है सर। नहीं आप तो थोड़ी मालूम पड़ेगा, वो एनसीडेक्स में यही मालूम नहीं पड़ता कौन बायर कौन सेलर है। मालूम तो सब है, आप बता नहीं रहे हो, अलग बात। ना नहीं सर, मालूम तो सब है किशोर भाई। क्या मैं भी 15 साल से देख रहा हूँ, मतलब ऐसा मत बताइए, मुझे मालूम है कि आपको सब मालूम है। नहीं सर, ऐसा नहीं। आप नहीं बता रहे, वो अलग बात है। चलिए आप नहीं बता रहे, भट्टर जी नाम बता देंगे अभी। बताइए भट्टर जी कौन है सेलिंग में? मेरे को तो पूरा एनसीडीएक्स खराब लगता है। गवार में क्यों मंदी हुई आज? अच्छा, खराब सिर्फ आपको मंदी में लगता है, तेजी में नहीं भट्टर जी? अरे तेजी मंदी दोनों चलती है, पर जो मार्केट है ना, देखो सर, सेलिंग जो प्रेशर होता है ना, वो सीधा आम ट्रेडर के ऊपर असर करता है, सीधी बात ये। नहीं वो छोड़िए, आप में ये बताइए कि क्या अभी जो जीरे में चल रहा है, ये आप तो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, मतलब अभी नहीं चल रहा है, तो अभी क्या बायर कमजोर पड़ गया, सेलर हावी हो गया?
क्या हुआ ये? सेलर तो सर इसके अंदर बाहर खुद बन जाता है, रोज का नुकसान होगा तो क्या करेगा, बाहर को हराने के लिए तो यही तरीका है, रोज घटाते रहो। लेकिन बताइए, बाहर नहीं अपना मैं बाहर- मतलब भट्टर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बायर 20,000 के जीरे को 60,000 कर दिया, 65,000 कर दिया, वो बायर हार गया इतनी आसानी से? जो बाहर क्या पता सर हारा या फंसा हुआ है, ये तो अपन कैसे कह सकते हैं, ये चीज तो कोई इसमें कोई दिखता है तो नाम तो आता नहीं है किसी का, अच्छा किसने ठीक लिया, है, किसने ठीक बेचा। है भरत भाई, आप जरा बताइए सर क्या माना जाए। हालांकि ये सवाल बड़ा मुश्किल है अभी इसका जवाब देना, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कल क्या होगा, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से क्या जीरे का फेयर प्राइस आ गया है, बॉटम बन गया है? सर जीरे का फेयर प्राइस फंडामेंटल देखते हुए मुझे 530-40 लग रहा था। अच्छा। बट अभी जो पैनिक है हाँ। उसमें ज्यादा से ज्यादा हाँ आज जो बाजार घटा है उससे 15-20 रुपए किलो की मद्दी, हाँ एक ज्यादा मद्दी कल आ सकती है, क्योंकि लोअर सर्किट लगा है तो सुबह पॉसिबल है कि एक बार 10-15-20 रुपए माइनस हो, उसके बाद बाजार रिकवर होगा ही होगा। अच्छा। और हाँ, पब्लिक का भी रुझान बनेगा, जो खा रही है वो भी नया मानेंगे, क्योंकि अभी नई फसल को 3.5 महीने निकालने हैं वर्ल्ड में। हाँ। पूरे वर्ल्ड में इंडिया से सस्ता जीरा किसी का नहीं है, और मैं 100% दलाली का काम देखता हूँ। ओके। लास्ट मैंने जो 2 महीने में नहीं देखा था, वो लास्ट 8 दिन में मैंने हाजिर एक्सपोर्ट के व्यापार बहुत अच्छे किए हैं। अच्छा जी, आज चलिए बताऊं देखते हैं। 100% राइट बात। और चाइना का भी न्यूज है मेरे पास, $5500 होगा आज, करीबन भाव है $5700-5800। अच्छा। अगर $5500 $5600 होगा, बाजार यहाँ पर स्टेबल हुआ, मैं मानता हूँ कि चाइना का भी बाइंग आएगा। पूरे वर्ल्ड को जीरा चाहिए। देखते हैं क्या होता है, मतलब अभी तो बड़ा बहुत बॉटम आउट हो जाना चाहिए। अभी तो बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए बॉटम आउट पता नहीं होगा नहीं होगा, ये हमें से किसी को नहीं मालूम। आप उम्मीद जता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब इतनी गिरावट आई 15-20 हज़ार की अभी ऑल टाइम हाई से, इसकी संभावना भी किसी ने नहीं जताई थी। ये इस मार्केट की त्रासदी है कि जब मार्केट 65,000 पे खड़ा था तो किसी ने नहीं कहा था कि भाई 65,000 पे 15,000 का करेक्शन भी आएगा, ये किसी ने नहीं कहा था, लेकिन मार्केट ने दिखा दिया वो करेक्शन, है ना। तो अब कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया भरत भाई आपका, किशोर जी आपका, भट्टर जी आपका और पुखरा जी आपका। जी अब बताइए सर, आज शाम के लिए गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए, क्या करें गोल्ड में? नमस्ते मृत्युंजय जी। गोल्ड का अगर अभी फ्यू लास्ट डेज का अगर मूवमेंट देखेंगे अपन, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इसने पुल बैक लिया है और कहीं ऊपर के स्तरों पर अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम अभी बरकरार है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। हालांकि इवनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जीडीपी के एंड अनएम्प्लॉयमेंट के, तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकता है। बट ओवरऑल अगर इसकी अभी मूवमेंट की बात करें, तो जब तक भाव कॉमेक्स स्पॉट के अंदर $1970 के ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि ये भाव अभी अभी यहाँ पे और तेजी होने की संभावना है। एमसीएक्स लेवल की बात करें तो 60,650 के ऊपर यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि शाम के सत्र में कॉमेक्स लेवल पे हमको 2007 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। वहीं एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि 61,300 350 की रेंज में एक बार गोल्ड आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे अपसाइड जो मोमेंटम है वो लिमिटेड है, तो जब भी इस तरह का मूवमेंट मिले तो वहां पे ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करें एक बार जी। अच्छा ठीक है, आपका व्यू भाविक जी सिल्वर के ऊपर क्या होगा सर? चांदी में आज क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए चांदी में भी आज एटलीस्ट मुझे पॉजिटिव ही लिख रहा है, बट 6 बजे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस जीडीपी का, तो आई थिंक मैं वेट करूंगा यूएस जीडीपी का, क्योंकि उसके बाद थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। और दो अपसाइड मुझे लिमिटेड रखता है, बट अगर कहीं भी करेक्शन आता है अराउंड 71,400-300 के करीब, तो एक बार बाय कर सकते हैं 72,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70,800 का। तो 500-600 रुपये की डिप मिलती है 6 बजे के बाद, तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं चांदी में। ओके ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रियवर्त का, पूछिए प्रियवर्त जी। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। ग्वार के बारे में पूछना था। ग्वार के बारे में आपको पूछना है, बताइए अखिलेश जी, ग्वार में आज अचानक गिरावट क्यों आ गई, पहले तो ये बताइए आप। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगा कि जब आसपास की पूरी कमोडिटीज हिलती है, स्पेशली जब जीरा में इस तरह का मूवमेंट आता है, तो थोड़ा बहुत उसके जो काउंटर्स हैं आसपास वाले, वो भी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एग्री में हम देखते हैं कि हिट होता है। तो ये यहाँ पे एक मेरे को लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग जैसा कुछ लग रहा है कि ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, और लग रहा है कि मंडे तक भी इसमें एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और होना चाहिए। जब तक दिसंबर वायदा 6,000 के नीचे है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा और गिरावट हमको देखने को मिल सकती है।
5850 से लेकर 5775 तक के भाव आने चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि वो लेने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। वापस से नीचे के लेवल से भाव रिकवर करने चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि साल के अंत तक 6262 से लेकर 6500 तक के लक्ष्य दिखने चाहिए गंवार सीट के अंदर। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मुझे तेजी लग रहा है। 6500 का टारगेट ऊपर में आपको लग रहा है गुआर में, इस पर आप नजर रखिए। गिरावट पर बाइंग की राय है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अब नेक्स्ट कॉलर का, और जगदेव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए जगदेव। सर मेरा सवाल सिल्वर में इंट्राडे के लिए था। मेरी 72,000 की खरीदी, तो यहाँ से एवरेज करना चाहिए या निकल जाना चाहिए मुझे? ओके, 72,000 पर आपकी बाइंग है, तो भाविक जी क्या सुझाव इनके लिए? देखिए खड़े रहिए। आई थिंक अभी भी ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, और जिस हिसाब से इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत प्रीमियम चल रहा है। बट आई थिंक उनको 70,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं बोलूँगा। अगर 70,800 के नीचे जाता है तो एक बार निकल जाइए, क्योंकि अभी भी डॉलर इंडेक्स जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दे रहा है, और गोल्ड सिल्वर में सिल्वर बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो अगर कहीं भी गिरावट आएगी तो सिल्वर पहले गिरेगी। 70,800 के स्टॉप लॉस से खड़े रहे, उसके नीचे निकल जाइए। ठीक है, धर्मेश हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर। पूछिए धर्मेश जी। सर मुझे कोरिएंडर पे पूछना है कि आगे का व्यू क्या है। कोरिएंडर पे अखिलेश जी क्या व्यू है आपका? क्या कुछ तेजी की संभावना आपको दिख रही है कोरिएंडर में? देखिए कोरिएंडर स्पेशली बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कमोडिटी रही है। हालांकि अब ये निचले स्तरों पे एक साइडवेज सा मूवमेंट करने लग गया है, और मुझे इसके ओवरऑल चार्ट को देखने पर ये समझ में आ रहा है कि नीचे के भाव में अगर 6700, मतलब यहाँ से आप नेक्स्ट बाय द 200 से 250 पॉइंट का अगर यहाँ पे मंदी मिलता है तो वहां से एक एक्यूमुलेशन करना चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में कोरिएंडर एक अच्छी एक पुल बैक देना चाहिए, और मुझे अगर आप मीडियम टर्म के व्यापारी और हाजिर में काम करते हैं तो इसके जो भाव है 7800 तक आते हुए लगते हैं। ओके, तो नीचे जाने में मुझे लगता है कि 2 से 3% है, बट यहाँ से वापस से एक बहुत अच्छी रिकवरी धनिया में स्पेसिफिकली देखने को मिलनी चाहिए। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कोरिएंडर के ऊपर। लेकिन त्योहारी सीजन में महंगाई को लेकर सरकार बहुत एक्शन में है, और ऐसे में दाल की कीमतों को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ है उपभोक्ता मामले सचिव रोहित सिंह। सर पहला सवाल ये कि जिस तरह का हम ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट में, त्योहारी सीज़न है, किस तरह की अवेलेबिलिटी है बाज़ार में प्याज और दाल को लेकर? देखिए आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं उसकी एक सीजनैलिटी होती है, जो प्रतिवर्ष त्यौहार के सीज़न में कीमतें अपेक्षाकृत रूप से थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। तो जहाँ तक दालों का प्रश्न है, तुअर दाल की कीमतें ज़रूर अपेक्षा से ज़्यादा हैं, बट बाकी सारी दालों की कीमतें पिछले एक माह से लगभग उसी स्तर पर हैं। चना हमारे पास एक्सेस बफर है, जो हम चना भारत दाल के माध्यम से और होलसेल के माध्यम से भी विभिन्न माध्यमों से बाज़ार में पहुँचा रहे हैं। मसूर दाल का इंपोर्ट निर्बाध रूप से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से जो हमारे इंपोर्टर्स ला रहे हैं, उनसे हम बफर बिल्डअप कर रहे हैं। और ऐसी कोई मूंग की फसल भी आ रही है, और हमारे पास लगभग 6 लाख टन का बफर भी है। तो दालों की उपलब्धता का मेरे समझ से कोई इशू नहीं है। क्योंकि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई ठीक ठाक है डिमांड के मुकाबले। और चलिए, तो बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आपकी खबर, आपका फायदा। नमस्कार।